हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एचएसएससी ग्रुप डी का रिजल्ट आने के बाद जो ज्वाइनिंग थी वो जल्दी ही करवा दी गई है। डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा लिए गए थे साथ के साथ। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आया था विद इन 3 डेज, जैसा हमने आपको पहले ही अपडेट दे दी थी कि रिजल्ट आते ही साथ के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए जाएंगे। ठीक है, और आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। सेम वही प्रोसीजर हुआ और हमने ही सबसे पहले आपको एचएसएससी ग्रुप डी का रिजल्ट प्रोवाइड करवाया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब एक नई खुशखबरी है उन सभी के लिए जो एचएसएससी ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट में थे। जो वेटिंग लिस्ट में थे, जो भी स्टूडेंट्स फाइनलिस्ट में जो रिजल्ट की आई थी और उसमें वेटिंग में थे, उन सभी के लिए खुशखबरी है। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आप सभी के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपने चैनल के बारे में आपको जानकारी दे दें कि जो भी नई वैकेंसीज निकलती है या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके आंसर की, उससे रिलेटेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके रिजल्ट के बारे में हम सारी जानकारी आपको देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको अपडेट दे दें कि ये आज का ही न्यूज़पेपर है और इसमें क्या आया है। ठीक है, आप सभी को पता है 18,218 पदों के लिए वैकेंसी थी। ठीक है, और 23,000 के आसपास की लिस्ट लगाई थी कि इन बच्चों की, और उसमें से वेटिंग में थे 25% बच्चों को वेटिंग में रखा गया था। तो अब देख लीजिए उनको बेनिफिट क्या होने जा रहा है। देखिए, जैसा कि आज यहाँ देख सकते हैं, ग्रुप डी में बेलदार के पद पर हुए भर्ती। ठीक है, ग्रुप डी में बेलदार के पद पर हुए भर्ती, 5वें दिन ही छोड़ दी नौकरी। ठीक है, कैसे? ये नौकरी हमारे मतलब की नहीं है और दो ने दे दिया रिजाइन। हो क्या रहा है, देखिए, जो भी हरियाणा ग्रुप डी के अंदर, जो एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर है, उसके अंदर एक बड़ी गड़बड़ी ये हुई है कि स्टूडेंट्स ने फॉर्म तो फिलअप कर दिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब उनमें से कोई, देखिए, अभी मैं पहले आपको ये कंप्लीट बता देता हूँ, उसके बाद दूंगा पूरी जानकारी। हरियाणा सरकार में पहली बार बगैर इंटरव्यू के केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ग्रुप डी श्रेणी के 18,218 पदों पर भर्ती हुई। इसमें योग्यता 10वीं पास थी, लेकिन देखिए ये है मेन पॉइंट, इस भर्ती में एमए, पीएचडी, एमटेक कैटेगरी के युवाओं ने आवेदन किया। ठीक है, और उन्होंने लिखित एग्जाम क्लियर करके ग्रुप डी में प्रदेश के विभिन्न विभागों में ज्वाइनिंग भी कर ली। लेकिन बहुत से उच्च शिक्षा रखने वाले ग्रुप डी में चयनित हुए विद्यार्थियों को ये नौकरी रास नहीं आ रही। लोक निर्माण विभाग में 5 दिन पहले ज्वाइनिंग करने वाले 2 युवकों ने ये कहते हुए नौकरी से 5वें दिन ही रिजाइन दे दिया कि नौकरी उनके मतलब की नहीं है। ठीक है, सोनीपत को 1009 डी ग्रुप कर्मचारी मिले हैं। अब देखिए, जो केस फर्स्ट था उसमें क्या हुआ था। बीए पास गढ़ी सिसाना निवासी संदीप कुमार का कहना है कि उन्होंने परीक्षा दी थी और एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, जिसके बाद उनका ग्रुप डी में चयन हो गया था। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से खरखोदा में बतौर बेलदार के लिए नियुक्ति मिली, लेकिन नौकरी उसे रास नहीं आई। उनका कहना है कि वे ये नौकरी नहीं करना चाहते, यह नौकरी करने की उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने इस नौकरी से रिजाइन दे दिया। ठीक है, ये रहा ये फर्स्ट केस है। और सेकंड देखिए, इतिहास में मास्टर डिग्री। देखिए, मास्टर डिग्री पास करने वाले भटगांव निवासी कर्मवीर का कहना है कि उन्होंने परीक्षा पास भी किया और एक्शन कार्यालय में ज्वाइनिंग भी कर ली थी, लेकिन पूरी तरह से एहसास हो गया कि ये नौकरी उनके लायक नहीं है, इसलिए वह इस नौकरी को नहीं करेंगे। योग्यता के मुताबिक पद न मिलने के कारण वे नौकरी छोड़ रहे हैं, इसीलिए कर्मवीर ने 5वें दिन ही रिजाइन दे दिया। देखिए, ये है सिर्फ 2 एप्लीकेंट्स की बात, बट डेली क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो आवेदक है, जो सिलेक्ट हुए थे, वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत से तो क्या है, ज्वाइनिंग ही नहीं कर रहे हैं, और कुछ एक जिन्होंने उस टाइम तो ज्वाइनिंग कर ली, ठीक है, बट बाद में क्या है, वो रिजाइन कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि इस परीक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ बताया गया है
MA PhD MTech कैटेगरी के युवाओं ने आवेदन किया था। तो बहुत सारे युवा हैं जिनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो किसी की MA BA BCom MCom PhD BTech MTech मीन्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा देखिए अभी PhD वाले भी है यहाँ, इससे ज़्यादा क्या होगा कि PhD वाले युवाओं ने भी आवेदन किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं ये ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा ने तो ज्वाइनिंग ही नहीं की है, ठीक है। बहुत से एप्लीकेंट्स ने तो ज्वाइनिंग ही नहीं की। उसके बाद जो बचे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, मान लीजिए किसी ने ज्वाइनिंग की है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी पूरी नहीं कर रहे हैं, वो भी जॉब छोड़ रहे हैं। कैसे? रिजाइन कर देते हैं। किस कारण से रिजाइन क्यों करते हैं? अब मैं आपको कारण बता देता हूँ जो उनका रिजाइन करने का कारण है। अब मान लीजिए किसी की एबिलिटी नहीं चेक की गई, कुछ नहीं पूछा गया, ठीक है, डायरेक्ट किसी को धोबी का पद मिला है, किसी को खाना भी नहीं बनाना आता और उसको डायरेक्ट कुक का पद दे दिया गया है। उसे क्या दे दिया गया है? कुक, ठीक है। अब जिसे खाना ही नहीं बनाना आता उसे कुक का पद अगर आप दे दोगे तो वो क्या करेगा? धोबी, ठीक है। ऐसे ऐसे पद दे दिए जा रहे हैं। दूसरा, अब देखिए जैसे यहाँ आपने देखा बेलदार का पद दे दिया गया। अब उन्होंने ज्वाइनिंग तो कर ली क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, उन्होंने ज्वाइनिंग की कि उनके पास जॉब नहीं है, बट हुआ क्या, उन्होंने फिर से देखिए इन्होंने खुद बताया है बतौर बेलदार इन्होंने नियुक्ति तो मिली बट उन्हें वो नौकरी पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी चाहिए थी। और ये सब क्यों हो रहा है? देखिए ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जॉब तो है नहीं, ठीक है, जॉब मिल नहीं रही सभी को, और जो भी जॉब मिलती है उसको ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं। अब किसी ना किसी के कहने पर देखिए मान लीजिए अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है, सभी ये सोचते हैं कि जॉब तो और कोई तो मिली नहीं, यही ज्वाइन कर लेते हैं। बट ज्वाइनिंग करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो इस जॉब के लिए अच्छे नहीं हैं, मतलब कि वो इस जॉब के लायक नहीं है। चाहे तो आप उसे ये समझें कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर ये समझें कि वो ये जॉब करना नहीं चाहते। इसी रीज़न से क्या हो रहा है कि जो जॉब है वो ज्वाइनिंग करने के बाद छोड़ रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है जिसको भी जॉब बाद में छोड़नी है वो कृपया ज्वाइनिंग ही ना करें, ठीक है। और अब बात करते हैं कि वेटिंग वालों को क्या बेनिफिट है। अब देखिए वेटिंग में जो है, मान लीजिए किसी ने 10th की है, +2 की है और उसको जॉब की ही ज़्यादा ज़रूरत है और उसे चाहे कोई भी जॉब मिले वो जॉब करने को तैयार है, ठीक है। तो उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है? जितने भी जॉब छोड़ रहे हैं इनमें से, ठीक है, वो सारी जॉब इन्हें मिल जाएंगी। जो ज्वाइनिंग नहीं करेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में ही नहीं जाएगा, मीन्स ज्वाइनिंग करने ही नहीं जाएगा, वो सारी मिलेगी वेटिंग वालों को, ठीक है। और वेटिंग वालों को देखिए तभी इस बार 25% वेटिंग में रखे गए हैं, लगभग 20 से 25% रखे गए हैं। वो इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि सभी को पता था पहले ही कि बहुत से स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। और सबसे बुरा क्या है, जो ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो पहले ज्वाइनिंग कर रहे हैं और उसके बाद छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए उनकी पोस्ट ख़राब जा रही है क्योंकि वहाँ ज्वाइनिंग हो चुकी है एक की। तो कृपया ऐसा न करें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसको समझाएं कि ऐसा काम न करें। इससे आप खुद के लिए नहीं औरों की भी एक सीट ख़राब कर रहे हैं। इससे अच्छा आप एंट्री ही ना करें, ठीक है। आप एंट्री नहीं करोगे तो उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा कि वो पोस्ट वेटिंग वालों को मिल जाएगी। और वेटिंग वालों को ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा है तो आप निश्चिंत रहें, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी ये तो स्टार्टिंग है, इसके बाद देखिए कितने ज़्यादा एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो जॉब नहीं करेंगे, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो कि नई आती है कि इन्होंने भी ज्वाइनिंग नहीं की, इन्हें काम नहीं आता तो इस वजह से वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का फ़ायदा मिलने वाला है वेटिंग लिस्ट वालों को। और वेटिंग लिस्ट वालों को ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट रहेंगी। जो सीट्स है यहाँ
वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंट रहेगी और आप सबको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और आपको पता है लगभग 1 साल के लिए समय है आपके पास, तो कभी भी आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है बीच में, तो आप सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है, और आप सभी की जॉब लग जाए, क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट में हो, आपने मेहनत की है, जो वेटिंग लिस्ट तक भी पहुँचे हैं, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, ठीक है। और ऐसा डेली ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आज ही दिखाया, ऐसा डेली ही हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेटिंग लिस्ट वालों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और ये सब किस वजह से, क्योंकि क्वालिफिकेशन ज़्यादा है और ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आपके साथ ऐसी ऐसी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।